न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है और ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहला रीजन है, ओल्ड एक्ट के अंदर 4000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। बहुत सारे सेक्शंस उसमें ऐसे थे जिनकी रिलेवेंसी नहीं थी। बहुत सारे प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशन को हटाने की जरूरत थी। लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी ताकि कोई भी ले मैन भी उसे अंडरस्टैंड कर सके। इसी के लिए नया इनकम टैक्स बिल आया। जल्दी ही अप्रूवल्स मिलते ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये बन जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जो वर्ड्स हैं उनको कम कर दिया गया है, बहुत सारे ऑब्सोलीट सेक्शंस को हटा दिया गया है, प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस को रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे प्लेसेस पर टेबल्स को यूज किया है। सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशंस मिलती हैं हमें बहुत सारे इनकम्स पे, तो टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। टीडीएस टीसीएस के लिए भी ऐसे किया है। सैलरी के चैप्टर को बहुत ईजी कर दिया है अंडरस्टैंड करना, ताकि एक लेमैन भी उसे पढ़ के समझ सके। साथ ही ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टर्म्स यूज करी जाती थी, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब एक ही आपके लिए टर्म रहेगी, टैक्स ईयर, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यूज करना है, कहाँ पे असेसमेंट ईयर को पढ़ना है, तो वो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लैंग्वेज यूज होती थी नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, उसको अब चेंज कर दिया गया है इररिस्पेक्टिव वर्ड से, ताकि यूजर्स इजीली से समझ सके। न्यू इनकम टैक्स एक्ट को अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नया एक्ट आएगा, नई कोई भी चीज आती है तो उसके साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा जो incometax.gov.in पोर्टल है, वहां भी बहुत सारे चेंजेस एक्टिव हो जाएंगे। ये सारे चेंजेस आपको मिलेंगे सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर लें।